ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज का हमारा जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और विषय है क्या आत्मा का श्राद्ध किया जाता है या नहीं किया जाता है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा कभी मरती नहीं है और ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि आत्मा कभी नहीं मरती है। तो इस बात को रखते हुए और कुछ लोगों के जो मन में भ्रम है उसको मिटाने के लिए मैं श्राद्ध के विषय में आपको एक बहुत ही सुंदर जानकारी दूंगा और जिन लोगों के मस्तिष्क में भ्रम है श्राद्ध के विषय में वह भ्रम भी उनके मस्तिष्क से दूर करूंगा और तथ्यों के आधार पर करूंगा। अगर मैं यहाँ पर किसी संत और महात्मा के विषय में कोई बात कहूँगा तो फिर हम योगी आदमी कहाँ से हुए, फिर हम अपने आप को योगी नहीं कह सकते। क्योंकि संत योगी आदमी का किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति वास्तविक रूप से योगी व्यक्ति कहलाता है। अब आज के डेट में, आज के समय में कई लोग बोलते हैं कि पितरों का श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसमें सभी समुदायों के विषय में मैं बात करूंगा और ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। केवल समझने वाली बात है और वो समझे और अपने मन में स्मरण करे कि वास्तव में जो बात गुरु महाराज कह रहे हैं क्या ये वास्तविक रूप से सत्य बात है या नहीं है। इन रहस्यों को समझने के लिए व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चला जाता है, फिर भी वह इन रहस्यों को नहीं समझ पाता है। और आत्मा का ज्ञान सबको है कि आत्मा सभी जीव के अंदर में होती है। अब यहाँ प्रश्न ये होता है, जब आत्मा अजर अमर है तो फिर उनके नाम का श्राद्ध क्यों किया जाता है। बहुत ही सुंदर विषय है और समझने वाला विषय भी है। आज का जो विषय हमने आत्मा का लिया है, इसका श्राद्ध के साथ क्या संबंध है ये भी हम आपको बतलाएंगे। सुंदर विषय को श्रवण करना भी मन में जो बाधाएं उत्पन्न मनुष्य के जीवन में होती हैं, उन चीज़ों का जब तक समाधान उसके जीवन में नहीं आता है वह उस बात की महत्वता को नहीं जानता है। आप लोग कई बार जागरण में गए होंगे और आपने देखा कि कुछ व्यक्ति या कुछ स्त्री या पुरुष ऐसे होते हैं जो वहाँ पर नाचने लग जाते हैं। ये तो बैठे हुए तो हजारों आदमी होते हैं, पर कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वहाँ पर नाचने लगते हैं। ऐसे ही कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके आत्मा के अंदर में प्रेत आत्मा का वास हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग आजकल बालाजी जाते हैं, कई लोग धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के पास जाते हैं, कुछ लोग कई और स्थानों पे बाबाओं के पास जाते हैं कि बाबा इन पे भूत प्रेत आदि लग गया है। क्या वो आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता आपको। लेकिन जब वह व्यक्ति खेलता है या नाना किस्म के कार्य दिखाता है तो वास्तव में आदमी को महसूस होता है कि इसके अंदर कोई न कोई आत्मा का प्रवेश हो गया है। अब वो देव रूपी आत्मा है या प्रेत रूपी आत्मा है ये तो उस व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार पता लगता है। और इसी प्रकार से नेपाल, बंगाल,
उत्तराखंड, झारखंड और कुछ इलाके उत्तर प्रदेश के हैं, यानी नाना प्रकार के। और दिल्ली में तो खैर कई जगह जागरण होते हैं, उसमें तो लोग नाचते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने देखा है लोग नाचते हैं और नाचने के बाद अपना रूप भी वो बदल लेते हैं, विकराल रूप धारण करते हैं। यानी शकल तो वही रहती है, लेकिन आंतरिक रूप से जो सम्मुख आते हैं लोगों के, तो कई बार इस प्रकार की हरकतें करते हैं कि व्यक्ति उससे डर जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो वह व्यक्ति उस समय में अपने आप में नहीं होता है, उसके अंदर में स्वयं किसी न किसी आत्मा का रूप अंदर प्रवेश कर चुका होता है, जिसका वह छुटकारा पाने के लिए कोशिश करता है। अब आत्मा तो मरने के बाद अजर अमर है, घूमती है। शरीर का तो दाह संस्कार हो जाता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुसलमान हो, अपने वो कब्रिस्तान में दबा देते हैं। क्रिश्चियन अपने कब्रिस्तान में दबा देते हैं, हिंदू लोग जला देते हैं, या सरदार लोग भी जला देते हैं। लेकिन अब जिन मुसलमानों के अंदर में भी कभी आत्माओं का प्रवेश हो जाता है, वह अनेक प्रकार के घर के अंदर कष्ट करने लग जाते हैं, तो फिर वो अपने मजार मस्जिदों में जाते हैं और वहाँ जाके उसको शांति, उस आत्मा को शांति दिलाते हैं। इसी प्रकार से क्रिश्चियन आदमी भी अपने चर्च में जा कर के प्रार्थना करते हैं, वो लोग जो उनके पादरी लोग हैं, और उस आत्मा को शांत करते हैं। ये आत्मा के विषय में मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया। अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं कि श्राद्ध के माध्यम से किस प्रकार व्यक्ति की तृप्ति होती है और श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इसका भी वर्णन मैं आपको बतलाता हूं। ऐसा है, जो आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेती है, वो जिस धर्म के अंदर में जन्म लेती है, उस आत्मा के अंदर में भी वही गुण विद्यमान हो जाते हैं। अगर वो मुसलमान पैदा हुआ है तो उसके अंदर में मुसलमान वाले सारे गुण विद्यमान हो जाएंगे। अगर वो क्रिश्चियन पैदा हुआ है तो उसके अंदर में ईसाई धर्म के सारे गुण विद्यमान हो जाएंगे। अगर वो हिंदू पैदा हुआ है तो उसके अंदर में सारे हिंदू वाले गुण प्राप्त दिखाई देंगे, क्योंकि उसको उसी प्रकार से जीवन भर दिखाया गया है। तो ये कहा जाता है कि जो जिस धर्म का होता है, उसकी जो निवारण है, उसकी जो गति है, वो उसी के रीति अनुसार करनी चाहिए, तो उसको उससे सद्गति मिल जाती है। ये तो रही मनुष्य के आत्मा की शांति की बात। अब इसी प्रकार से कुछ लोग, जैसे हिंदू धर्म में, अब जो व्यक्ति हिंदू धर्म में पैदा हुआ है वह यह जानता है कि मरने के बाद श्राद्ध वगैरह आदि करना चाहिए। और अब हम हिंदू लोगों के अंदर में मोमबत्तियां तो जलाई नहीं जाती हैं। क्रिश्चियन लोग मोमबत्ती जलाते हैं, मुसलमान लोग भी मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते हैं। तो उनके पुत्रों को उनके कर्म करने के हिसाब से आत्मा को शांति मिल जाती है। अब हमारे जो पितृ हैं, उन्होंने सारे जीवन सनातनीय देखा है, तो उनके मन में ये रहता है कि मेरे जो है मुझे भोज मिलेगा, तो मुझे जो भोजन आदि की प्राप्ति होगी वो पिंड के द्वारा ही प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। वो तो अपना, क्योंकि तुमने जिस प्रकार का व्यवहार अपने माता पिता के साथ किया है, वो तो उसको समझना है, क्योंकि वो मरा, वो शारीरिक रूप से मर गया, लेकिन आत्मा के रूप में तो नहीं मरा है। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से अगर हमारे कमरे के अंदर में खुशबू का छिड़काव कर दिया जाए, चाहे गुलाब का खुशबू हो, चमेली की खुशबू हो, या केवड़े की खुशबू हो, या कोई और महक वाली चीज़, चमेली आदि किसी चीज़ की भी आप खुशबू का जब अपने कक्ष में डालते हैं, तो आपको एक महक सी महसूस होती है। और वो
आपको दिखाई तो दे नहीं रही, लेकिन आप अपने नाक के द्वारा सूंघ के ये बता सकते हैं कि यहाँ पर फलानी चीज़ की खुशबू आ रही है। इस बात को तो आप मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम पितरों के नाम का कोई चीज़ स्मरण करके निकालते हैं, पिंड वगैरह या कोई भी उनके नाम का निकालते हैं, तो वो साक्षात रूप में तो आपके सामने बैठेंगे नहीं। अगर वो आपके सामने साक्षात रूप में आके बैठ जाएंगे तो आप तो पूजा पाठ छोड़ के भाग खड़े होगे, दूर भागोगे वहाँ से, क्योंकि भाई ये क्या हो गया। तो वो क्या करते हैं, जो आत्माएं जब घूमती हैं तो वह आपके भोजन को जो आप स्मरण करते हैं उसके माध्यम से वो अपने जो पिंड दिया है उसे ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको खाते हुए तो दिखाई दे नहीं सकते। और ना आप लोगों के अंदर में इतनी दिव्य शक्ति है कि आप देख सकें। जैसे महाभारत में संजय के पास में दिव्य दृष्टि थी कि कहीं बैठे तो और पांडवों का युद्ध हो रहा था, लेकिन उसके पास एक दिव्य दृष्टि दी थी। वो इसीलिए दी थी कि वहाँ पर जो युद्ध में किस प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है, किस प्रकार युद्ध चल रहा है, उसका सारा विवरण धृतराष्ट्र को संजय बताएगा। और ये व्यास ऋषि ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी। अगर आपको भी कोई ऐसा सद्गुरु इस पृथ्वी में मिल जाए जो आपको दिव्य दृष्टि दे दे, तो आपको भी ये पता लग जाएगा कि आपके दिए हुए सामान को आपके पितृ ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध आदि, दान पुण्य आदि किया जाता है। तो इस बात का हमारे जो भी भागवत कथा करने वाले हैं या जो भी महान पुरुष हैं जो भागवत कथा आदि कराते हैं, तो इस विषय के बारे में व्यक्ति को उनको ज्ञान कराना चाहिए। कुंडली में कब दोष आता है ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कुंडली तो बता रही कि आपके पितृ दोष है। अब वो पितरों को जो तुम दे रहे हो उसका वो भोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो आपको या तो आप अपने आंतरिक हृदय से बोलोगे कि मेरे आंतरिक हृदय कह रही कि हाँ मेरे पितरों को तृप्ति मिल गई, तो समझो कि उनके आपके पितरों को तृप्ति मिल गई। और अगर आपके मन में ये होता नहीं उनको तृप्ति नहीं मिली, तो उनको तृप्ति नहीं मिलती है, क्योंकि ये आपके मन जो है जब उनके साथ मिलता है तो आपके आत्मा उनके साथ जब मिलन करती है, आत्मा दो बार मिलन करती है। एक तो जब व्यक्ति जीवित होता है तब आत्मा का मिलन होता है, और एक आत्मा का मिलन तब होता है जब आदमी मर जाता है और दूसरा जीवित रहता है, तब भी आत्मा का मिलन होता है। वह जरूर, अगर मैं बाकी लोगों की बात तो मैं नहीं करता हूँ किसी को आता है या नहीं, लेकिन जैसे ही श्राद्ध पक्ष वगैरह आते हैं तो कई लोगों के मन में अपने पितरों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। जिनके माता पिता तृप्त हो गए होते हैं उनको तो दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन जिनके माता पिताओं की तृप्ति नहीं होती है वह जरूर उनके आत्मा स्वरूप के साथ मिलन करते हैं। भाई श्राद्धों का समय आ गया है या फलाने चीज़ का समय आ गया, हमारा स्मरण जरूर कर लेना, तो व्यक्ति फिर उनका स्मरण करता है। तो इसलिए श्राद्ध करने का महत्व और उसमें पिंड बनाने का महत्व यह है कि इसको हमारे पितृ लोग, देवता जो है पितृ देवता है, वो ग्रहण कर लेते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में करें तो उनको वो वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। अब वही बात हो गई है। अब मंदिर में नहीं देने का कारण भी यही है, क्योंकि पितरों आदमी के मरने के बाद देवताओं ने सभी आत्माओं को भूत कहा है, शास्त्रों में भी कहा है और आपके गीता में भी कहा हुआ है कि मरणोपरांत आदमी भूत बन जाता है। भूत का मतलब जो चला गया, तो उसका स्मरण हर जगह पे किया हुआ है और आत्मा का भी स्मरण हर जगह पे किया है। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य पितरों का नाम का करते हैं, क्योंकि प्रेत आत्मा को मंदिर के अंदर आने की अनुमति भगवान की ओर से नहीं होती है। इसीलिए पितरों का कार्य या तो किसी नदी किनारे, गंगा जी, जमुना जी के किनारे
किया जाता है या अपने घर के अंदर में किया जाता है, ना कि किसी देवालय में। तो इसके साथ ही मैंने आपको एक सूक्ष्म रूप से पितरों को पिंड देने के बारे में महत्वता और उन तक कैसे पहुंचता है उसके बारे में ज्ञान कराया है। क्योंकि आपने इस बात को अच्छी तरह देखा होगा, जो भी आदमी के अंदर में बालाजी वगैरह में जाते हैं या किसी भी क्रिश्चियन के पास में जाते हैं या किसी माउंटेन के पास में जाते हैं मस्जिद वगैरह में, तो वहाँ जाके उसके आत्मा को जो शांति नहीं होती उसका निदान वहाँ के पादरी, मौलवी या हनुमान भक्त वगैरह जो भी व्यक्ति हैं वो समाधान करते हैं। तो वो प्रत्यक्ष रूप में ना दिखाई दे के वो अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति के हृदय के अंदर होते हैं, जिसका तृप्ति होने पर वह उस शरीर को छोड़ देते हैं, फिर वह तंग करना कम कर देते हैं। इसीलिए श्राद्ध का और श्राद्ध में पिंड बनाने का विशेष महत्व है, ताकि यह पिंड पितरों तक पहुंच जाए और उनकी आत्मा को सुख और शांति प्रदान हो और उनको किसी प्रकार का कष्ट जीवन में ना आए। क्योंकि पितृ अगर खुश हैं तो मिट्टी में भी हाथ लगाओगे, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, तो वह उसकी नैया पार लगा देते हैं। और अगर पितृ रुष्ट हैं, उनकी तुमने मरते वक्त उनकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करी, तो आप सोने में भी हाथ रखेंगे तो वह भी मिट्टी बन जाएगा। और यह प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है। क्योंकि समझो तुम्हारे घर में अगर कोई कार्य खराब हो रहे हैं मनुष्य योनि में आके बहुत सोच समझ के करने के बाद भी, तो इसका मतलब यह है कि आपके पितृ, आपके देवता लोग आप लोगों से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन काल में अपने पितरों को और अपने देवताओं को चाहे मत जाइए मंदिरों में, लेकिन मन में श्रवण करके हमेशा रखें कि एक परम परमेश्वर परमात्मा अवश्य है जो ऊपर बैठा हुआ है, वो समस्त पृथ्वी को चला रहा है। ये स्मरण हमेशा अगर जो आदमी व्यक्ति जीवन में ध्यान रख के करेगा और वो अगर ये सोचे कि मैं ही कर रहा हूँ जो कुछ हूँ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो वह व्यक्ति जीवन में सब कुछ पा कर भी अपने जीवन में सफल व्यक्ति नहीं है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, किसी सज्जन का वीडियो था कि आत्मा को पिंडदान किस बात पर दिया जाना चाहिए, तब मुझे उस समय में कुछ प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के आधार पर मैं आपको यह वीडियो दे रहा हूँ। और अगर अच्छी लगे तो इसको आगे भी लोगों को इस विषय में थोड़ा सा, मैं लाइक करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे पास अच्छे ज्ञान की वीडियो मिलेगी, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। पर लेकिन इस विषय को, जो ये समाज में भ्रांति फैली हुई है कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके विषय में इस वीडियो को आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इन विषयों की जानकारी हो और इसको आडंबर न मानकर अपने जीवन के अंदर एक कर्तव्य मान के करना चाहिए, बोझ मान के नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको बृहस्पति ग्रह के एकादश भाव में बैठने का महत्व के विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे। आप लोगों का बहुत स्नेह मिलता है और मैं कई लोगों की कुंडलियाँ, इतने फ़ोन आते हैं, अब मैं सबकी कुंडलियाँ तो अकेला आदमी, बुढ़ा आदमी हूँ, देख नहीं सकता, लेकिन यथासंभव जो भी 2, 4, 5 कुंडलियाँ होती हैं मैं देख लेता हूँ। तो कोई भी आदमी फ़ोन ना उठाने पे बुरा ना माने। जैसे जैसे कभी वक्त मिलेगा, जब ऊपर वाले कहते हैं ना, कोई भी कार्य ऊपर वाले के आदेश के बिना होता नहीं है। पता नहीं किसी का फ़ोन में उठा लेता हूँ और कोई बेचारा करता रहता है, मैं उठा नहीं पाता हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि आप इस बात का बुरा ना मानना, अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखना। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम तो वीडियो में आते रहेंगे और एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।